प्रकार पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस बोलती है कि लोगों का मंगलसूत्र तक लेकर मुस्लिमों में बांट देंगे। ये इस पर आप क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ते। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि देश में गोल्ड लोन चरम पर है। इतिहास में कभी इतना गोल्ड लोन नहीं हुआ। ये गोल्ड लोन क्या होता है? घर की महिलाएं अपने जेवर बैंक में गिरवी करके पैसे कर्जा ले रही है। और क्यों ले रही है? क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। लाखों लाख फीस हो गई है प्राइवेट कॉलेजेस में, दवाई के लिए पैसे नहीं है। मोदी जी ने 10 साल में जो पॉलिसी बनाई है, महिलाओं के जेवर ऑलरेडी बैंकों में गिरवी रखवाना शुरू कर दिया है। वो मोदी जी आज अपने इस पे जवाब देने की बजाय मंगलसूत्र की बात ला रहे हैं और उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिस पार्टी के दौरान इस देश में करोड़ों करोड़ लोग अमीर बनकर मिडिल क्लास में शामिल हुए। करोड़ों करोड़ों लोग इस देश के अंदर पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। इसका जवाब तो देते नहीं है। हाँ, जो सोना उन्होंने पिछले 10 साल में आम जनता का गिरवी बैंकों में रखवाया है, उसको वो नहीं देख रहे। पीएम मोदी ने एक और आरोप लगाया है कि कांग्रेस SC/ST का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती थी आंध्र प्रदेश में। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है वो RSS से सपोर्टेड पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी संविधान बना रही थी संविधान सभा में, तब ये आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। आज़ादी के आंदोलन में आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी सपोर्टर से अपर कास्ट से पूछ लीजिए, उसको विश्वास है कि एक ना एक दिन RSS आरक्षण खत्म कर देगी। अब ये बात SC/ST OBC लोगों तक पहुंच रही है। उससे बचने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या मोदी जी ये कहेंगे कि RSS का जो स्टैंड संविधान बनाते हुए आरक्षण के खिलाफ था, वो उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको कंडेम करते हैं? जिस दिन मोदी जी RSS के उस वक्त के स्टैंड को कंडेम करेंगे, हम मानेंगे थोड़ी ईमानदारी उनके अंदर है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि विरासत की संपत्ति जो होती है उसमें 45% उसके घर वाले को दिया जाए और 55% देश को। किन लोगों के लिए बात की आपने बयान सुना है? किन लोगों की बात की है? उन्होंने बोला है जो अमेरिका में अमीर जैसे भारत में अडानी अंबानी है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में उद्योगपति मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर, चुनाव लड़ रहे हैं शशि थरूर के खिलाफ। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, BPL कंपनी के, खरबोपति हैं, अरबों खरबों रुपए साल कमाते हैं और 680 रुपए का इनकम टैक्स इस साल भरा है। आप कितना देते हैं? अगर हम ये बोल रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर को टैक्स देना चाहिए, तो इसमें गलत है। क्या बीजेपी ये कहेगी कि राजीव चंद्रशेखर को टैक्स नहीं देना चाहिए? आज मैं पूछता हूँ, बीजेपी के लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना, अडानी जी दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो गए उनके राज में। कहते हैं, पूछिए अडानी जी इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, पूछिए उनसे। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप अडानी जी का इनकम टैक्स जानेंगे। फ्री है। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने आपका इनकम टैक्स में छूट दी, कॉर्पोरेट को इनकम टैक्स में छूट दी गई। तो क्या बीजेपी ये कहती है कि ये इसको रोकना गलत है? तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाएगी। 2004 में जब हमारी सरकार बनी थी, इनकम टैक्स स्लैब 30% का 2.5 लाख रुपए था। 10 साल में हमने उसको 4 गुना बढ़ाया, 10 लाख किया। 14 में इनकम टैक्स स्लैब 10 लाख हो गया, 30%। आज 24 में 10 लाख है। 10 साल मोदी सरकार ने स्लैब नहीं बढ़ाया। आपकी आम आदमी की जेब से, जिसमें आप भी शामिल हैं, पैसा निकालते रहे। उनसे सवाल तो पूछा नहीं आपने, इनकम टैक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे आप स्लैब? हमसे पूछते हैं क्योंकि हम बढ़ाते हैं। हम शुक्रिया भी करते हैं आपका और उम्मीद भी आपको देते हैं, आपको विश्वास भी देते हैं। हम आएंगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, राजीव चंद्रशेखर को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा।